अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है जी के फॉर वन पेपर प्रेपरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। आइए इसका आगाज़ करते हैं। यूट्यूब चैनल है मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और हमारा पहला क्वेश्चन है हु कलेक्टेड द कुरानिक वर्सेस इन वन प्लेस? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। द करेक्ट आंसर इज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हु कलेक्टेड द कुरानिक वर्सेस इन वन प्लेस। कुरान मजीद जो है उनकी आयात को एक जगह के ऊपर जो है किसने इकट्ठा किया था? तो उसका दुरुस्त जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज PICS आर ए क्लस्टर ऑफ 14 स्टेट्स, 10 स्टेट्स, 8 स्टेट्स। आपने बताना ये है कि जो पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज़ हैं उसमें कितनी रियासतें जो हैं मुश्तमिल हैं? 14 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं और 8 स्टेट्स हैं। द करेक्ट आंसर इज़ 14 states. The Pacific Island countries PICs are a cluster of 14 states. And the next question है who are the first 3 members of the ICC, International Cricket Council? ICC means International Cricket Council, और आपने बताना ये है who are the first 3 members of the ICC? The correct answer is England, Australia and South Africa. England, Australia and South Africa were the first 3 members of International Cricket Council. The next question is who was the first batsman to score 10,000 runs in Test cricket? टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले 10,000 रन्स जो हैं वो किस प्लेयर ने बनाए हैं? Who was the first batsman to score 10,000 runs in Test cricket? Sunil Gavaskar, and he belongs to England. He belongs to India. सुनील गावस्कर जो हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर बैट्समैन रहे थे और ये दुनिया के पहले जो है वो बैट्समैन थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में जो है 10,000 रन्स का जो हदफ है उसको क्रॉस किया था। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज बाल्डविन, Chamberlain and Robert Walpole. The correct answer is Robert Walpole. Robert Walpole was the first Prime Minister of UK. और देखते हैं which is the next question. Who were the first winners of the Women's Cricket Cup in 1973? 1973 के अंदर जो है जो फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, हु वाज द विनर ऑफ दैट वर्ल्ड कप? द करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड. इंग्लैंड वाज द फर्स्ट विनर्स ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 1973. तो 1973 के अंदर जो है वुमेन वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो पहला वर्ल्ड कप हुआ था जो कि इंग्लैंड ने जो है उसको जीता था। और जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल वाज इलेक्टेड एज ए member of Punjab Legislative Council in 1919, 1926, 1935, and none of these. The correct answer is 1926. और देखते हैं कि which is the next question. What did ICC stands for before 1965? 1965 से पहले जो है ICC जो है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये इससे पहले इसका क्या नाम था? द करेक्ट आंसर इज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो पहले 1965 से पहले जो है इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, फिर इसका नाम जो है तब्दील कर दिया गया और इसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटेन वर curtailed बाय बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689, मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 and the Parliamentary Act of 1911. None of these. The correct answer is the Parliament Act of 1911.
तो बरतानवी पार्लियामेंट जो है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसने 1911 के अंदर जो है जो बिल पास किया था, उस बिल के नतीजे में जो है जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके जो पावर्स थी, जो उसके जो अख्तियारात थे, उनको कम कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इंडियन वाज द सेकंड बॉलर टू रीच 400 टेस्ट विकेट्स? कौन सा इंडियन बॉलर है जो कि जिसने 400 विकेट्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में हासिल किए? विच वाज द सेकंड, और सेकंड ये इंडियन बॉलर थे, और द आंसर इज कपिल देव। कपिल देव वाज द सेकंड इंडियन बॉलर टू रीच द 400 टेस्ट विकेट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल जो है उसकी नेशनैलिटी क्या थी, वो किस रियासत से जो है उसका तल्लुक था? अमेरिकन, उसकी नेशनैलिटी थी जर्मन और स्वीडिश, एंड ही वाज स्वीडिश। अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम से नोबेल प्राइज़ जो है दिया जाता है, उसका तल्लुक जो है वो स्वीडन के साथ था, एंड ही वाज स्वीडिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हु व्हाट मस्ट एन अंपायर रेज टू शो दैट ए प्ले इज़ आउट? जब एक प्लेयर जो है क्रिकेट में, एक प्लेयर जो है वो आउट हो जाता है, तो अंपायर जो है उसके लिए क्या लाजमी होता है कि वो उसके आउट होने का इशारा जो है वो कौन सी चीज़ से है, अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है उसको रेज करके बताता है कि द प्लेयर इज़, द बैट्समैन इज़ आउट? द करेक्ट आंसर इज़ फिंगर। तो अपनी फिंगर जो है उसको रेज करके इशारा करता है जो बैट्समैन है वो आउट हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द फील्डर्स पोजीशन क्लोजली बिहाइंड द बैट्समैन? बैट्समैन के पीछे जो है जो बैट्समैन के बिल्कुल पीछे तो विकेट कीपर होता है, और विकेट कीपर के साथ जो है बैट्समैन के पीछे जो है जो फील्डर खड़ा होता है, उस फील्ड पोजीशन का क्या नाम होता है? दैट पोजीशन इज कॉल्ड स्लिप। तो वो स्लिप जो है यानी बैट्समैन के साथ पीछे जो है स्लिप की पोजीशन होती है, जहाँ पे एक फील्डर जो है खड़ा होता है। द करेक्ट नेक्स्ट आंसर इज विच टर्म डिस्क्राइब्स ए बॉल बॉल्ड आउट ऑफ द स्ट्राइकर्स रीच? तो एक ऐसा बॉल जो कि बैट्समैन की रेंज से बाहर हो, यानी उससे बहुत दूर हो, तो उस बॉल को जो है क्या कहा जाता है? द वाइड बॉल। उस बॉल को क्या कहते हैं? वाइड बॉल। जो बैट्समैन की रेंज से बाहर हो तो उसको वाइड बॉल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वुमेन विंग ऑफ द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? तो आपने बताना ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो वुमेन विंग है कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1937, 1940, 1945? द करेक्ट आंसर इज 1937। व्हेन वाज द वुमेन विंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? द करेक्ट आंसर इज 1937। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बर्ड इज लिंक्ड टू स्कोर द नॉट? क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन जो है वो ज़ीरो के ऊपर आउट हो जाता है, तो उस वक्त जो है कौन से बर्ड को जो है एज ए सिंबल जो है वो दिखाया जाता है? द आंसर इज़ डक, यानी बतख। डक जो है जब कोई बैट्समैन जो है ज़ीरो के ऊपर आउट होता है तो फिर डक का सिंबल जो है दिखाया जाता है, और उसका मतलब होता है ज़ीरो। व्हाट बर्ड इज़ लिंक्ड टू द स्कोर ऑफ नॉट? द आंसर इज़ डक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द करेंसी ऑफ द नॉर्थ कोरिया इज वॉन, येन, यूरो? द करेक्ट आंसर इज वॉन। द करेंसी ऑफ द नॉर्थ कोरिया इज योन। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवल इज़ द होम ऑफ विच काउंटी? बरतानिया के अंदर जो है जो मुख्तलिफ काउंटीज़ हैं उसमें से ओवल जो है किस काउंटी का क्रिकेट ग्राउंड है? ओवल इज़ द होम ऑफ विच काउंटी? द करेक्ट आंसर इज़ सरे। ओवल जो है वो सरे काउंटी में जो है वाक़या है। ओवल इज़ द होम ऑफ विच काउंटी? द करेक्ट आंसर इज़ सरे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉरेंट इज़ द करेंसी ऑफ हंगरी, नेपाल और मोरक्को? द करेक्ट आंसर इज़ हंगरी। फॉरेंट इज़ द करेंसी ऑफ हंगरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, when did Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah presented his 14 points? March 28, 1929,
March 28, 1930, March 28, 1931. The correct answer is March 28, 1929. Quaid-e-Azam Muhammad Jinnah presented his 14 points on March 28, 1929 for the protection of the interests of the Muslims of the subcontinent. तो quaid-e-Azam Muhammad जिन्ना जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक और उनके जो मफादात थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है 28 मार्च 1929 को जो है वो अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का वाज कंकर्ड इन 8th हिजरी। मक्का जो है वो कब जो है उसको फ़तह किया गया था? 8th हिजरी के अंदर, 8वीं हिजरी के अंदर जो है मक्का को जो है मक्का मुकरमा को जो है फ़तह किया गया था। मक्का वाज कंकर्ड इन 8 अल हिजरी। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। आपने बताना ये है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, हंटिंगटन, फुकुयामा, मॉर्गन थ्यू। द करेक्ट आंसर इज़ फुकुयामा। Fukuyama is the author of the book The End of History and the Lost Man. And the next question is, when did Quaid-e-Azam Muhammad Jinnah join Home Rule League? Quaid-e-Azam Muhammad Jinnah ने Home Rule League में कब शमूलियत अख्तियार की? 1916, 1920, 1927. The correct answer is 1916. Quaid-e-Azam Muhammad Jinnah joined Home Rule League in 1916. And the next question is, who is the author of the book The Clash of Civilizations and Remaking of World Order? Who is the author of the book Clash of the Civilizations and the Remaking of the World Order? The correct answer is Samuel Huntington. Samuel Huntington is the author of the book The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, and he belongs to USA. द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़, जिन्हें आपने बताना ये है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो सोना है, गोल्ड जो है, उसका निसाब, ज़कात का निसाब कितना है? वो है 7.5 तोलास। 7.5 तोलास। द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़ 7.5 तोलास। द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वर फॉर्मली रीयूनिफाइड आफ्टर बीइंग द सेपरेटेड फॉर 41 years on October 3, 1990, October 3, 1993, October 3, 1995. The correct answer is October 3, 1990. तो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो है, जिनको आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो एक दूसरे से अलग कर दिया गया था, और ईस्ट जर्मनी जो है वो यूएसएसआर के ज़ेर असर चला गया, और जो वेस्ट जर्मनी है वो यूएसए के ज़ेर असर रहा और यूरोप के ज़ेर असर रहा। और फिर जब कोल्ड वार ख़त्म हुई तो उस कोल्ड वार के ख़त्मे के साथ जो है जो वेस्ट जर्मनी है और जो ईस्ट जर्मनी था उसकी रीयूनियन जो है वो हुई। तो क्वेश्चन ये था कि ये रीयूनियन जो है कब हुई थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है October 3, 1990। 3 अक्टूबर 1990 को जो है जर्मनी दोबारा मुत्तहिद हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सूरा ऑफ कुरान कंटेन्स। कुरान मजीद जो है वो कितनी सूरतों पर मुश्तमिल है? 114। द करेक्ट आंसर इज़ 114। कुरान मजीद जो है वो 114 सूरतों पर जो है वो मुश्तमिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुदापेस्ट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इटली, नॉर्वे, हंगरी। द करेक्ट आंसर इज़ हंगरी। बुदापेस्ट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ हंगरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ यूएसए आर हेल्ड ऑन ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। द करेक्ट आंसर इज़ नवंबर। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो हर 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है, जो कैलेंडर ईयर लीप ईयर पर मुश्तमिल होता है, तो उस कैलेंडर ईयर के अंदर जो है जो नवंबर है उसके पहले मंडे के बाद जो ट्यूसडे आता है उसको जो है ये इलेक्शन जो है कंडक्ट होते हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हैं आफ्टर 4 years कंडक्ट होते हैं,
और 4 ईयर जो है, जो 4 साल के बाद जो पूरा कैलेंडर ईयर होता है, तो उसमें क्या है कि जो नवंबर है उसका जो फर्स्ट मंडे आएगा, तो उस फर्स्ट मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा उसको जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि अमेरिकन के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो एक ही डेट को जो है वो कंडक्ट होते हैं, और जो प्रेसिडेंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन हैं, सेम टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस वाज पब्लिश्ड इन 1996, 1998, 1999। द करेक्ट आंसर इज 1996। जो सैमुअल हंटिंगटन की किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड आर्डर, वो जो है 1996 के अंदर जो है ये पब्लिश हुई थी। और मैंने ये आपको बताया कि सैमुअल हंटिंगटन का तल्लुक जो है वो यूएसए के साथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान एंड चाइना split at the end of the Chinese Civil War in 1939, 1949 and 1959. The correct answer is 1949. 1949 को जो है चाइना और ताइवान जो है एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमेन। तो ख़वातीन में से जो है सबसे पहले किस खतून ने जो है दीन इस्लाम जो है वो कबूल किया था। हु फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमेन, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन्होंने सबसे पहले जो है ख़वातीन में से दीन इस्लाम जो है कबूल करने का शरफ़ हासिल किया था। हु फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमेन, द करेक्ट आंसर इज़ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द कंटिनेंट दैट हैज़ नो डेजर्ट, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। The correct answer is Europe. Europe is the continent that has no desert. यूरोप वह कंटिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट जो है वो वाक़या नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC was founded on October 18, 1922, October 18, 1932, October 18, 1942. The correct answer is October 1922. British Broadcasting Corporation BBC was founded on October 18, 1922. The next question is, jihad became mandatory in Hijra to Al-Hijra. तो जिहाद जो है वो 2 हिजरी के अंदर जो है उसको मैंडेटरी जो है करार दिया गया, यानी लाजमी करार दिया गया। और द करेक्ट आंसर इज़ 2 हिजरी, जिहाद बिकेम मैंडेटरी इन 2 al-Hijri. The next question is, the first census in the Indian subcontinent were conducted in 1872, 1890, 1906. The correct answer is 1872. The first census in the Indian subcontinent were held in 1872. 1872 is the correct answer. And the next question is, which surah starts without Bismillah? अमूमन आपने देखा है कि कुरान पाक की जो सूरतें हैं उनका जो आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, बिस्मिल्लाह शरीफ से उनका आगाज़ होता है। लेकिन एक कुरान मजीद की सूरत ऐसी है जिसके आगाज़ में जो है बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है। आपने उस सूरत का नाम बताना है। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? द करेक्ट आंसर इज़ सूरा अल-तौबा। सूरा अल-तौबा starts without Bismillah. And the next question is, sorry students, Pakistan won the first T20 Cricket World Cup in 2009, 2012 and 2018. The correct answer is 2009. Pakistan won the first T20 World Cup in 2009. 2009 के अंदर जो है पाकिस्तान ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। And the next question is, the 12th Prime Minister of Pakistan was Mamnoon Hussain, Asif Ali Zardari, Arif Alvi. And the correct answer is Mamnoon Hussain. Mamnoon Hussain was the 12th President of Pakistan. परवेज़ मुशर्रफ जो हैं ही वॉज द 10th प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आसिफ अली जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट बने। तो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं ही वॉज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आसिफ अली जरदारी जो है वो 11th थे। और उनके बाद जो है वो जब मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम हुई तो फिर क्या नाम इनका है, ममनून हुसैन जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे और ही वॉज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ
पाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ए मुस्लिम फीमेल इस कफन, कफन से मुराद है उनके वफ़ात के बाद जो उनको लिबास पहनाया जाता है, कफन जिसको कहते हैं, लपेटा जाता है, इज़ इन 5 शीट्स। यानी एक ख़तून जो है जब उसका इंतकाल होता है तो उसको जो कफन पहनाया जाता है उसके 5 जो है वो शीट्स पर मुश्तमिल होता है, 5 पीस के ऊपर जो है उसका कफन जो है मुश्तमिल होता है। ए मुस्लिम फीमेल इज़ कफन्ड इन 5 शीट्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ए मेल इज़ कफन्ड आर रैप्ड इन ड्रेस्ड शीट्स। 3 जो है वो जो एक ख़तून है उसका जो कफन है वो 5 पीसीस के ऊपर शीट पर मुश्तमिल होता है, और जो मेल होता है, जो मर्द होता है, उसका कफन जो है वो 3 शीट के ऊपर जो है मुश्तमिल होता है, यानी उसके 3 पीस जो हैं वो होते हैं। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पॉलिटिक्स। ये किताब का नाम है द पॉलिटिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अथेंटिक वर्क ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल और थॉमस हॉब्स। द करेक्ट आंसर इज़ Aristotle. The Politics is the most famous and important and authentic work of Plato. और देखते हैं which is the next question. जी, Baku is the capital city of Azerbaijan, Zimbabwe, Egypt. The correct answer is Azerbaijan. Baku is the capital city of Azerbaijan. और देखते हैं which is the next question. Our next question is, a bicameral legislature as most suited to unitary states, federal states, or theocratic states, or none of these? The correct answer is federal states. जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, यानी 2 ईवानी जो होती है जिसमें एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है, मोस्टली जो है वो जो फेडरल स्टेट्स होती हैं उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल होती है। बल्कि इसको आप यूँ समझ कि इसको किसी हद तक कहा जा सकता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है डेट इज़ मैंडेटरी फॉर द फेडरल स्टेट। उनके लिए लाजमी होता है कि वो जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का चुनाव करें। दुनिया में जहाँ भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उनकी जो लेजिस्लेचर होती है वो अमूमन जो है वो बाई कैमरल ही होती है। जैसे अमेरिका, अब पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, इंडिया में भी ऐसा है, इवन के स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसा है। और नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज़ केव, बाकू एंड रोम। द करेक्ट आंसर इज़ केव। आजकल आपके इल्म में है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है जंग का सिलसिला जारी है। द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज़ केव। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द ओनली कैथोलिक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए जो है जहाँ पे 1789 से जो है जो प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम है उसका सिलसिला जारी है और ताहाल जारी है। उसमें हर 4 साल के बाद जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन आपने बताना ये है कि इस पूरी हिस्ट्री के अंदर जो है सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि एक कैथोलिक जो शख्स है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, और आपने बताना उसका नाम क्या था। हु वाज द ओनली कैथोलिक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? जॉन एफ कैनेडी, जो बाइडन, वुडरो विल्सन। द करेक्ट आंसर इज जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी इज़ द ओनली कैथोलिक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हु सेड डैट आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। बहुत खूबसूरत बात है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो वो कहता है कि ये ना पूछा करें कि आपके मुल्क ने आपके लिए क्या किया है, आप ये बताएं कि आपने अपने मुल्क के लिए जो है क्या किया। अपने आप से पूछें कि आस्क व्हाट यू हैव, व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात के ऊपर फोकस किया जाए कि आपके मुल्क ने आपके लिए, आपकी रियासत ने आपके लिए क्या किया है। तो ये खूबसूरत कोटेशन जो है, ये बड़ी बामैनी कोटेशन है। किसकी है? विंस्टन चर्चिल, कायद आज़म, जॉन एफ कैनेडी। द करेक्ट आंसर इज़ जॉन एफ कैनेडी एंड ही वॉज द ओनली कैथोलिक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, जॉन एफ कैनेडी, और इसका मर्डर हो गया था। ये भी दिलचस्प बात है, इसका मर्डर हुआ था। आइए देखते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज एन एक्सप्लोरर फ्राम इटली, इजिप्ट, ग्रीस एंड स्पेन। द करेक्ट आंसर इज इटली। जो क्रिस्टोफर कोलंबस है जिसने
अमेरिका को जो है दरियाफ्त किया था, उसका ताल्लुक जो है वो इटली के साथ था, और उसने 1492 के अंदर जो है अमेरिका को जो है वो डिस्कवर किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th CICA कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया was held in आस्ताना काज़ाकिस्तान, बाकू अज़रबैजान, मास्को रशिया। आपने बताना ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो 6th कॉन्फ्रेंस है CICA यानी साइका, और आपने बताना ये है कि ये कॉन्फ्रेंस जिसका पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, तो ये कहाँ पे जो है कंडक्ट हुई थी। द करेक्ट आंसर इज़ आस्ताना काज़ाकिस्तान। आस्ताना काज़ाकिस्तान के अंदर जो है ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो कंडक्ट हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकियावेली wrote his magnum opus The Prince in 1513, but it was published in 1932, 1960, 1532, 1562 and 1572. The correct answer is 1532। क्वेश्चन दोबारा जो है सुनिएगा। मैकियावेली रोट हिज मैग्नम ओपस द प्रिंस। मैकियावेली की जो बहुत मशहूर किताब है, नावल किताब है, जो मैकियावेली की वजह शोहरत है। आमतौर पे होता है कि कोई किताब जो है वो मुसन्नफ़ के नाम से जानी जाती है, और बाज़ किताबें इतनी अच्छी होती हैं कि मुसन्नफ़ जो है वो उनके ना उस किताब के से जो है वो शोहरत हासिल करता है। तो मैकियावेली की किताब जो प्रिंस जो है उसको भी ये मुकाम हासिल है कि उस किताब की वजह से जो है मैकियावेली को जो है आलमी सियासत के अंदर जो है और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर जो है शोहरत हासिल हुई है। तो उसने किताब तो लिखी थी 1513 के अंदर, 1513 में उसने लिखी, और ये पब्लिश जो है उसके कुछ अर्सा बाद हुई, यानी 1532 के अंदर जाकर जो है ये किताब पब्लिश हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लिबर्टीज़ मैग्ना कार्टा वाज साइंड बाय किंग जॉन in 1215, 1649 और 1688. None of these. The correct answer is 1215. मैग्ना कार्टा जो है, जो कि बरतानवी अवाम के लिए फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट था जिसमें उनको हुकूक हासिल हुए थे, और वो 1215 में जो है 1215 के अंदर जो है वो साइन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। द बुक द प्रिंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी चैप्टर्स? 22, 12 और 10. द करेक्ट आंसर इज़ 12। द बुक द प्रिंस जो है ये मैकियावेली की किताब है, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे थे, जो कि 1532 के अंदर जो है पब्लिश हुई थी, और ये 12 चैप्टर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु सेड दैट वन मस्ट बी ए फॉक्स टू recognize traps and a lion to frighten wolves? Pervez Musharraf, Machiavelli, and Winston Churchill. The correct answer is Machiavelli, who said that one must be a fox to recognize traps and a lion to frighten the wolves. ये किसकी कोटेशन है? बहुत खूबसूरत कोटेशन है, बामैनी है, और सियासी हवाले से बड़ी इसकी जो है अहमियत है। और द ऑथर ऑफ दिस कोटेशन इज़ मैकियावेली। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निकोलो मैकियावेली वाज बॉर्न in Florence on May 3, 1469, 1527, 1569. The correct answer is 1469. Niccolo Machiavelli was born in Florence on May 3, 1469 को जो है इसकी जो है वो पैदाइश हुई थी फ्लोरेंस के अंदर, जो कि इटली की एक रियासत थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ इट कॉल्ड व्हेन ए प्लेयर कैन नॉट डिफेंड एन अटैक अगेंस्ट देयर किंग? चेक। इस क्वेश्चन का ताल्लुक चेस के साथ है। चेक, चेस, चेकमेट्स एंड चेकमेट। द क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन ए प्लेयर कैन नॉट डिफेंड एन अटैक अगेंस्ट द किंग? जब जो किसी भी प्लेयर का जो किंग होता है चेस के अंदर जो है, जब उसको अटैक किया जाता है, तो अगर वो उसको डिफेंड करने में नाकाम हो जाता है, तो इस पोजीशन को जो है क्या कहा जाता है, उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? चेक, चेस, चेस और चेकमेट। द करेक्ट आंसर इज चेकमेट।
जब भी बादशाह के ऊपर अटैक किया जाता है तो उसको चेक कहा जाता है, यानी जब आप उसको अटैक करेंगे बादशाह के ऊपर तो आप जो है वो अनाउंस करेंगे चेक, आप ज़ुबान से बोलेंगे चेक। और अगर अटैक ऐसा आप ऐसा अटैक करते हैं कि बादशाह जो है उसका डिफेंड करना मुमकिन ना रहे, फिर जो है उसको चेकमेट कहा जाता है। यानी आम चेक जो है, आम अटैक जो है, यानी ऐसा अटैक जिसके बाद बादशाह जो है वो उस अटैक को डिफेंड कर लेता है तो वो चेक होता है। लेकिन अगर बादशाह किसी चेक को रोकने में नाकाम हो जाए और उसका कोई उसके पास डिफेंस ना हो तो फिर क्या है, फिर उसको चेकमेट कहा जाता है और यहीं पे गेम ख़त्म हो जाती है। जो अटैक करता है जिसका चेक जो है उसको काउंटर नहीं किया जाएगा तो वो जीत जाएगा और दूसरा प्लेयर जो है जिसके ऊपर अटैक होगा वो उसमें हार जाएगा। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कॉमन एब्रीवेशन ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन है उसके लिए कॉमन एब्रीवेशन कौन सी है? FIA, WCF, ICF, FIDE। द करेक्ट आंसर इज FIDE। तो आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द क्विकेस्ट चेकमेट। जो शतरंज के खेल के अंदर जो है जो क्विकेस्ट चेकमेट होता है उसको क्या कहते हैं? फूल्स मेट, स्कॉलर्स मेट, वाइस मैन मेट। द करेक्ट आंसर इज फूल्स मेट। और ये जो फूल्स मेट होता है ये दूसरी मूवमेंट के बाद जो है ये हो जाता है, यानी सबसे तेज़ जो है वो चेकमेट जो होता है वो ये है और उसके बाद गेम ख़त्म हो जाती है। तो दूसरी मूवमेंट के बाद जो है ये चेक जो है वो हो जाता है, इसको फूल्स मेट जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ 5 मिनट्स चेस कॉल्ड? ब्लिट्स चेस, शॉर्ट चेस और क्विक चेस। तो चेस जब आप ऑनलाइन चेस खेल रहे होते हैं या बोर्ड के ऊपर भी चेस खेल रहे होते हैं तो उसके लिए एक चेस गेम जो है वो 5 मिनट की होती है, यानी उसके लिए उसमें टाइम फिक्स होता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर जो है आपने गेम को जो है वो फिनिश करना होता है। तो अगर आप उस 5 मिनट के अंदर गेम नहीं ख़त्म करते तो गेम खुद खुद ख़त्म हो जाती है। आपका पहले टाइम फिक्स होता है, उसके बाद आप खेलना शुरू करते हैं और उस फिक्स टाइम के अंदर आपको खेल जो है वो ख़त्म करना होता है। तो उस 5 मिनट का जो खेल है, चेस जो खेल होता है, जो प्ले होता है, उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? उसको कहते हैं ब्लिट्स चेस। व्हाट इज़ 5 मिनट चेस कॉल्ड? ब्लिट्स चेस। ख़ासतौर पे जब आप ऑनलाइन खेल रहे होते हैं तो मोस्टली लोग जो हैं उसको ब्लिट्स चेस ही खेलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन कॉल्ड द एज फर्स्ट लेडी ऑफ उर्दू पोइट्री। उर्दू शायरी के अंदर जो है पहली ख़ातून किसको तस्लीम किया जाता है? द फर्स्ट लेडी ऑफ उर्दू पोइट्री अदा जाफरी, परवीन शाकर, नौशी गिलानी। द करेक्ट आंसर इज़ अदा जाफरी इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट लेडी ऑफ उर्दू पोइट्री। उर्दू शायरी के अंदर जो है ये पहली ख़ातून जो है वो तस्लीम की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम तो हम भी तेरे साथ चले हैं। ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम तो हम भी तेरे साथ चले हैं। हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना, कभी अखबार हो जाना। कितना खूबसूरत शेर है और हालात कुछ ऐसे ही हैं। हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना, कभी अखबार हो जाना। और तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का, यूं जैसे मैं कुछ रख के कहीं भूल गई हूँ। तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का, यूं जैसे मैं कुछ रख के कहीं भूल गई हूँ। और यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर जो है हमने आपके लिए खूबसूरत अशार का चुनाव भी किया था और उम्मीद है कि आपको हमारी ये मुख्तसरी कावश पसंद आई होगी। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैच, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। तो इस वीडियो के ऊपर जो है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक जो होता है वो हमारी मुआवनत करता है, हमारी रहनुमाई भी करता है और फिर उसी रहनुमाई की जो है वो जो है हासिल करके जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए तैयार करते हैं। हमारे साथ रहिएगा और हमारा साथ दीजिएगा भी, हमारे साथ भी रहिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।